वेलकम बैक दोस्तों आज ये मेरे पास एक मीनवेल की पावर सप्लाई आई हुई है। ये 24 वोल्ट और 6.5 एम्पियर की है। लगभग 150 वाट की सप्लाई है ये। ठीक है, ये किसी आप में से किसी भाई ने भेजी है मेरे पास। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये मैंने अभी कनेक्ट किया है इसको। तो ये मैं इसको ऑन करता हूँ। आप देखिए यहाँ इसका पावर का इंडिकेटर लाइट लगी हुई है, ये ग्रीन वाली। ठीक है ना, तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ये मैंने पावर ऑन कर दिया। देखिए कि ग्रीन लाइट इसकी थोड़ी थोड़ी देर में ब्लिंक करती है एक बार और फिर बंद हो जाती है। देखिए ये ब्लिंक किया, बंद हो गई, फिर से ब्लिंक किया, बंद हो गई। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ये बार बार ब्लिंक कर रही है और बंद हो रही है लाइट इसकी। तो और इसकी वोल्टेज भी देख लेते हैं एक बार कि क्या दिखा रहा है ये। तो यहाँ हम मीटर लगा लेते हैं साथ में और वोल्टेज चेक करते हैं क्या आ रही है। देखिए वोल्टेज भी फ्लक्चुएट हो रही है साथ में, 1 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे ही कुछ दिखाता है। और वोल्टेज भी स्टेबल नहीं है और लाइट इसकी साथ साथ ब्लिंक करती जा रही है। देखिए ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि क्या दिक्कत है इसमें। मैं सप्लाई को खोलता हूँ। यहाँ कुछ जला हुआ तो नहीं दिख रहा है नीचे, सब कुछ सही है। और बैक साइड से भी ये सही दिख रही है, सप्लाई फ्रेश ही दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई काम इस पे नहीं हुआ है अभी तक। एक बार अब इसको दोबारा ऑन करके देखते हैं। ये ऑन किया, देखिए इसकी लाइट ये जो लगी है ब्लिंक कर रही है बार बार। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है जिसमें ये लाइट ब्लिंक करती है बार बार, इसकी वजह क्या हो सकती है। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है इसकी वजह या तो फीडबैक सेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो ये प्रीसेट यहाँ लगा है, ये ख़राब हो सकता है। यहाँ पर ये TL431 लगा है, इसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ये ऑप्टो कपलर इसमें यहाँ लगे हुए हैं। देखिए 2 ऑप्टो कपलर लगे हैं इसमें। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फीडबैक का ऑप्टो कपलर है और एक दूसरा कोई प्रोटेक्शन का होगा। तो एक तो ये सेक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा ये प्रॉब्लम VCC सेक्शन से हो सकती है कि उसको अगर स्टार्टअप वोल्टेज तो मिल रही है इसीलिए वो चालू हो रही है SMPS हमारी। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टअप वोल्टेज के बाद जब SMPS स्टार्ट होती है उसके बाद उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज मिलते हैं VCC पॉइंट पे। तो VCC कैपेसिटर पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग से तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी हमें पाथ चेक करना पड़ेगा कि क्या VCC वाइंडिंग जो है वहाँ से वोल्टेज VCC कैपेसिटर तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है, दूसरा फॉल्ट ये हो सकता है। तीसरा, फिर अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर इसकी स्नबर सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्नबर सेक्शन से भी ऐसा फॉल्ट आता है कि जब IC स्विचिंग कर रही है लेकिन स्नबर अगर काम नहीं कर रहा है तो भी ये समस्या आती है वहाँ पर। तो हमें स्नबर सेक्शन भी चेक करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें ये IC कौन सी लगी हुई है। तो इसकी IC तो इस पे लिखा है 1203P60 1203P60। तो ये इसकी IC है। ठीक है, ये बेसिकली NCP सीरीज का IC है। ये NCP 1203 ये IC की सीरीज है। तो P60 का मतलब है कि 60 kHz की फ्रिक्वेंसी पे ये काम करती है IC। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी IC हो गई। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका ये फीडबैक सेक्शन जो है
इसके ये जो प्रीसेट वगैरह है इसको चेक कर लेते हैं कि प्रीसेट इसका ख़राब तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको ऑन करते हैं दोबारा से। तो ये पावर मैंने फिर से ऑन कर दिया, ये ब्लिंक करने लग गया है। और मीटर रख लेते हैं साथ में, मीटर पे वोल्टेज भी देखते हैं साथ साथ में। देखिए ये मीटर हमने लगा लिया, मीटर पे वोल्टेज क्या आ रही है हमें, 5 वोल्ट तक आई थी अभी, 10, 1.8, 1.1, 5.8। तो मतलब 5-6 वोल्ट तक तो ये वोल्टेज दिखा रहा है, जबकि ये एसएमपीएस जो है ये 24 वोल्ट की है और वोल्टेज सिर्फ 5-6 वोल्ट आ रही है। तो फीडबैक सेक्शन का हो सकता है। हम इसको प्रीसेट को एक बार घुमा के देखते हैं। तो ये पूरा मैंने प्रीसेट घुमा दिया इसको एक तरफ पे। तो अभी इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है हमारी, 1.6, 1.1, 0.7, 10, 10 वोल्ट तक आ रही है। अभी पहले 5 वोल्ट तक आ रही थी, अब 10 वोल्ट तक आ गई है प्रीसेट पूरा घुमाने से। अब इसको वापस दूसरी तरफ लेके जाऊं तो अभी पूरा दूसरी तरफ घुमा दिया हमने, अब क्या आ रहा है 8.96। तो इसका मतलब ये प्रीसेट तो काम कर रहा है, वोल्टेज हमारी चेंज हो रही है। देखिए अब वापस इसको मैंने फुल कर दिया है। तो अब इसमें पहले 10 वोल्ट दिखाया था इसने हमें, देखिए अभी भी लगभग 13 वोल्ट फिर से दिखाया है। तो ये तो सेक्शन काम कर रहा है इसका मतलब। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके ऑप्टो कपलर पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्टो कपलर के लिए हम इसको एक बारी पलट लेते हैं। तो ये हमने इसको उलट लिया है। तो ये इसके 2 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों को एक एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज क्या दिखा रहा है। ये देखिए ये वाला जो ऑप्टो कपलर है 2 वोल्ट के करीब ये दिखा रहा है हमें यहाँ पे, और इधर वाला ये देखिए इस पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, पिन नंबर 1 और 2 जो ऑप्टो कपलर की है। तो ये हमारा फीडबैक का है, क्योंकि हमारी आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, उसके साथ साथ ये वाला जो ऑप्टो कपलर है ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए वोल्टेज ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फीडबैक का ऑप्टो कपलर है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक्सटर्नली सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट की, ठीक है। और देखते हैं कि क्या हमारा ये जो फीडबैक सेक्शन है इसका पावर सप्लाई के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ पावर सप्लाई को अभी, और इसको हमने सीधा कर लिया वापस। और इसको अब हम 24 वोल्ट देते हैं एक्सटर्नल सप्लाई से। तो मैं एक्सटर्नल सप्लाई इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्लू वाली वायर इसकी प्लस है मेरी सप्लाई की, और ये ब्राउन वाली जो है ये माइनस है, ठीक है। तो ये ब्राउन वाली को हम यहाँ लगा देते हैं माइनस वाले पॉइंट पे। तो ये लगा दिया, और ये ब्लू वाली जो है इसको प्लस पे लगाएंगे। तो ये अब हमने ब्लू वाली भी लगा दिया। इसको प्रीसेट को हमने पूरा घुमा दिया था, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट कर दी है, एसी सप्लाई हम नहीं देंगे अभी इसको। तो हम एक्सटर्नल डीसी 24 वोल्ट की सप्लाई इस पे देते हैं, और देखते हैं कि ये इसका इंडिकेटर ऑन होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। देखिए अब मैंने इसमें एक्सटर्नल सप्लाई ऑन कर दी है। तो एलईडी तो हमारी ऑन हो गई है उससे। वोल्टेज चेक करते हैं पहले कितनी आ रही है इसमें। देखिए 23.94 वोल्ट इसमें हमें मिल रहे हैं। तो ये तो यहाँ से बढ़ेगी। तो ये इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, ये 24.1 वोल्ट इसमें हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि इसके ऑप्टो कपलर पे 1 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चेक करने हैं। तो इसको हम घुमा लेते हैं यहाँ पे, और अब हम इसका ऑप्टो कपलर की वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार।
तो देखिए यहाँ पर 516 मिली वोल्ट दिखा रहा है ये अभी हमें, ठीक है ना। इसका मतलब इसका ये प्रीसेट जो है ये ज़्यादा घूम गया है, तो वोल्टेज वहाँ आएगी नहीं। इसको हम पूरा कम कर देते हैं अभी फ़िलहाल चेक करने के लिए। आप वोल्टेज देखते हैं कि कितनी आई है इस पर। देखिए 1.1 वोल्ट इसमें आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये 1.1 वोल्ट जो हैं ये वोल्टेज को कम करने पे ये जाते हैं कि नहीं जाते वो देखना है अपने को। तो ये एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो ये 1.1 वोल्ट जो है, अब मैं इसमें वोल्टेज को कम कर रहा हूँ। देखिए ये वोल्टेज मैंने ड्रॉप किए हैं और ड्रॉप करने से इसमें 500 मिली वोल्ट के करीब आ गया है। अब मैं इसको वापस से बढ़ाता हूँ। देखिए वोल्टेज बढ़ रहे हैं और ये 1.1 वोल्ट भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरफ की रेजिस्टेंस भी चेक करनी है ऑप्टोकपलर की। तो इसको रेजिस्टेंस मोड पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमें ये दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो ये ऑप्टोकपलर की रेजिस्टेंस जो है हमें ओम्स में दिख रही है, ठीक है ना। अब इसमें हम इसकी जो वोल्टेज है उसको कम करते हैं। तो कम किया तो देखिए 43 किलो ओम हो गई है। वापस बढ़ाता हूँ तो ये 190 ओम्स हो गई। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्टोकपलर और ये पूरा फीडबैक सेक्शन सही काम कर रहा है। वोल्टेज कम ज़्यादा करने पे यहाँ तक इसके पिन नंबर 3 और 4 पे ऑप्टोकपलर के सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा फीडबैक की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसको सप्लाई जो एक्सटर्नल लगाई थी इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बंद कर दिया मैंने, इसको पहले हटा देते हैं अब हम। तो ये एक्सटर्नल सप्लाई अब हमने हटा दी इसकी। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ऑन करते हैं। ये ऑन किया तो ये फिर से वैसे ही ब्लिंक कर रही है, देखिए, ठीक है ना, ब्लिंक कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके वीसीसी कैपेसिटर पे ये आईसी लगा है, ये इसका वीसीसी कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो ये इसकी हो गई माइनस पॉइंट और ये हो गया इसका प्लस। इसको वोल्टेज पे कर दो। देखिए 5, 10, 11, मतलब इसमें वोल्टेज आ रही है, इसीलिए आईसी हमारी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन आगे काम नहीं कर रही है। तो अब ये जो सप्लाई है जो ब्लिंक कर रही है, ये तो स्टार्टअप रजिस्टर से सप्लाई आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टअप रजिस्टर से जो सप्लाई आ रही है उससे आईसी चल रही है। लेकिन जो हमारी वीसीसी सप्लाई है वो बन रही है कि नहीं बन रही, उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए वीसीसी वाइंडिंग हम देखेंगे कहाँ पर है। देखिए ये हमारी वीसीसी वाइंडिंग है, ये हमारा हो गया ग्राउंड पॉइंट जो कि ये वीसीसी कैपेसिटर के प्लस पे जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा इसका प्लस वाला, ये इधर आया और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर एक 10 ओम की। इसके बाद यहाँ से ये जंप करके ये वीसीसी कैपेसिटर के प्लस पे जा रहा है। तो यहाँ डायोड कहाँ है, फिर डायोड तो लगा नहीं हुआ। और ये भी एक साइड है, यहाँ से यहाँ क्या लगा पीछे, देखिए हाँ यहाँ डायोड लगा हुआ है इस पे, ये डायोड लगा है कैपेसिटर के साथ में यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डायोड लगा हुआ है ये हमारा लगा हुआ है रिवर्स बायस में। तो इसका इस तरफ कैथोड है, उस तरफ एनोड है। तो इस वाइंडिंग से ये नेगेटिव वोल्टेज को रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये नेगेटिव वोल्टेज को रेक्टिफाई करके यहाँ ला रहा है और यही पॉइंट हमारा ये मेन जो हमारा वीसीसी कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे जा रहा है। और दूसरी तरफ से ये वाली जो लाइन है ये सीधी आके प्लस पे जा रही है, यानी कि डायोड प्लस की जगह माइनस साइड पे लगाया हुआ है। तो उससे कोई इशू नहीं है, किसी भी एक साइड में डायोड लगा दो तो काम हो जाता है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो वीसीसी वाइंडिंग है
ये वोल्टेज दे रही है, तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सप्लाई हमने बंद कर दी और इसको हम ऑन कर लेते हैं अपने मीटर को, और वीसीसी वाइंडिंग की जो कंटिन्यूटी है, ये तो हमारा ग्राउंड पॉइंट हो गया बीच का, ठीक है। तो ये इस पे कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये है दोनों पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट डमी है, ये पॉइंट डमी है, यहाँ पर कोई भी बीप नहीं आ रही है, देखिए ये डमी पॉइंट बीच में दिया है ट्रांसफार्मर का। तो ये दो पॉइंट जो बाहर वाले हैं ये हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी वाइंडिंग जो है बीप दे रही है इस पे, ये ठीक है। मीटर पे आप देखिए वोल्टेज रेजिस्टेंस आपको यहाँ कम दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये यहाँ से जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार ये जो रेजिस्टेंस लगी है इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के इसी वाइंडिंग पे एक डायोड लगा के और एक कैपेसिटर लगा के बाहर से वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या जब ये आईसी चल रही है तो उस पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही कुछ, ठीक है। तो एक डायोड लगाते हैं यहाँ पे, कौन सा डायोड लगाएंगे देखिए, इसमें FR207 लगा देते हैं इसमें। एक ये डायोड हो गया और एक हमें कैपेसिटर भी चाहिए, तो कैपेसिटर भी लेते हैं। तो ये 47 माइक्रोफैरेड और 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसको लगाते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया हमारा और ये हो गया हमारा डायोड। तो सबसे पहले हमें इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है ताकि जो हमारी वीसीसी वाइंडिंग है वो वीसीसी कैपेसिटर से अलग हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो ये रेजिस्टेंस हमने इसकी निकाल दी 10 ओम की, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ लगा देते हैं, चलो ये लगा दिया। और ग्राउंड हमने यहाँ से ले लिया। तो एक तो इस ये पॉजिटिव साइड है तो इसको हमने यहाँ एक ये डायोड लगा लिया, ठीक है। और एक ये कैपेसिटर भी हम यहाँ लगा देते हैं डायोड के साथ में। तो ये ग्राउंड कर दिया कैपेसिटर को एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे डायोड के साथ। तो ये लगा दिया हमने। देखिए मैंने क्या किया है इसमें, यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लगी थी जो मैंने निकाल दी, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस थी। यहाँ से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव लाइन है वीसीसी वाइंडिंग की, और यहाँ से ये पॉजिटिव निकल के ये वीसीसी कैपेसिटर पे जा रही है, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है, ये वीसीसी कैपेसिटर का ग्राउंड है। तो यहाँ से ये ग्राउंड पे मैंने ये जो अपना ये है कैपेसिटर का ग्राउंड वो कर दिया है, और प्लस वाले से एक डायोड लगाया है और डायोड को कैपेसिटर के प्लस वाली साइड पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज आ रही है इस कैपेसिटर पे। अब हमारे अगर इस पे वोल्टेज आ जाती है तो इसका मतलब हमारी वीसीसी वाइंडिंग सही है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट, माइनस वाला पॉइंट हो गया ये कैपेसिटर का जहां हमने माइनस लगाया है। पहले इसके कैपेसिटर पे देखते हैं यहाँ वोल्टेज आ रही है कि नहीं। देखिए आ रही है 76558, तो यहाँ वोल्टेज आ रही है। अब ये वाले जंक्शन पे आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए हाँ, देखिए इस पे 16 वोल्ट आ रहे हैं, देखिए
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वीसीसी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। देखिए 16-17 वोल्ट ये बना रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा टेस्ट ओके हो गया कि हमारी वीसीसी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब हम इसको वापस से निकाल देते हैं जो लगाया था हमने। तो ये डायोड और जो कैपेसिटर का मैंने बनाया था जंक्शन, इसको हटा लिया हमने, और जो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाली थी उसको भी वापस डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी रेजिस्टेंस थी 10 ओम की। तो ये रेजिस्टेंस अब हमने वापस लगा दी इसमें 10 ओम वाली, ठीक है। तो अब क्या क्या चेक कर लिया हमने, एक तो हमारा फीडबैक सेक्शन ओके है, वीसीसी सेक्शन भी ओके है, 16 वोल्ट उसमें बन रहे हैं वीसीसी वाइंडिंग में। तो अब लास्ट में क्या बचा, स्नबर सेक्शन। तो स्नबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कोल्ड टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ जितने भी ये डायोड लगे हैं ये सारे चेक करने पड़ेंगे हमें। तो हम पहले डायोड चेक करते हैं इसके सारे। तो इसको मीटर को कर दिया डायोड मोड में, ठीक है। तो इसको अब डायोड को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक तो ये डायोड है हमारा, देखिए इस तरफ से रीडिंग आ रही है डायोड की। एक ये है, ये भी सही है, ये भी रीडिंग दे रहा है। यहाँ भी रीडिंग आ रही है। और कहाँ है, एक ये है और एक ये है, इसको बैक साइड से चेक करना पड़ेगा। ये डायोड खड़े में लगा है, तो ये हो गया और ये हो गया। हाँ, तो ये भी रीडिंग दे रहा है। दूसरा इसका हमारा ये डायोड था, ये भी रीडिंग दे रहा है। और एक डायोड यहाँ था, ये वाला, ये डायोड यहाँ लगा इस पॉइंट पे, इन दो पॉइंट पे, ये भी रीडिंग दे रहा है 0.498। तो इस तरफ लगे सारे डायोड रीडिंग तो सही दे रहे हैं। उसके अलावा ये जो जीनर लगे हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। ये भी सही दिखा रहा है, इस तरफ भी हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो डायोड सारे सही हैं। अब हमें करना ये पड़ेगा कि जो स्नबर सेक्शन में डायोड लगे हैं ना उनको एक साइड से बाहर निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्नबर वाले जो डायोड है ना वो बीच में लगे कई बार सही रीडिंग बताते हैं लेकिन सही होते नहीं हैं। तो एक बार हम इसके डायोड जो हैं स्नबर सेक्शन में कौन सा डायोड है पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसकी हम मेन प्राइमरी वाइंडिंग देख लेते हैं कौन सी है। ये हमारा यहाँ पर ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये इसकी ड्रेन पिन हो गई, यहाँ से ये पॉइंट इधर आ गया, तो ये एक पॉइंट ये है हमारा प्राइमरी, ठीक है। और यहीं से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, मीटर को कंटिन्यूटी मोड में डालते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये जो ड्रेन वाला पॉइंट है हमारा ये यहाँ आ रहा है, देखिए ये, ठीक है। और इसकी दूसरी कौन सी है, ये नहीं है, ये है, लेकिन ये डमी पॉइंट है, यहाँ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। और एक ये पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट सीधा ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर के प्लस पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों पॉइंट हैं। तो नेगेटिव वाइंडिंग जो है, जो ड्रेन वाला पॉइंट है, यहाँ से हमारा स्नबर का डायोड लगा होता है, तो ये हमारा ड्रेन का पॉइंट है, ठीक है। ड्रेन से ये जंपर लगा हुआ है, ये इस पॉइंट पे आ गया वाइंडिंग पे ये दूसरा यहाँ पर कुछ लगा है, इसको चेक करते हैं ये क्या है, ये डायोड है, ठीक है। ये डायोड कहाँ जा रहा है, तो डायोड को हम डायोड मोड पे लाते हैं।
तो ये यहाँ आ गया डायोड। ठीक है, डायोड का दूसरा एंड यहाँ आ गया, ये डायोड तो सही दिखा रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट लगा है, ये क्या है, ये भी डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसको भी देखते हैं। तो दो डायोड हमें मिले हैं स्नबर सेक्शन में। इसमें एक तो ये डायोड लगा है यहाँ से यहाँ तक, और एक लगा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इन दोनों को एक एक एंड से हमें बाहर निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही है कौन सा खराब है, ये दोनों सही हैं। तो एक तो ये वाला डायोड है इसका, ये वाला जो लगा है, और एक ये जो नीचे लेटा हुआ है ये है। ठीक है, तो पहले इसको निकालते हैं नीचे वाले को। ये तो दोनों तरफ से ही निकल गया ना, इसको चेक कर लेते हैं पहले। देखिए ये इस तरफ से तो सही है, दूसरी तरफ से रीडिंग आ रही है, तो रीडिंग इसकी ठीक नहीं है। कितनी आ रही, 1.0 आ रही है, जबकि ये तो 0.5 0.6 तक आना चाहिए। और इस तरफ से तो ओपन है, ये तो सही है। इस तरफ इसकी रीडिंग ठीक नहीं है। देखिए 1.09 करके इसमें रीडिंग आ रही है, और ये कौन सा डायोड है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं पहले। देखिए ये है P6 KE 400A, P6 KE 400A, ये इसका नंबर है। ये TVS डायोड है। तो TVS डायोड तो प्रोटेक्शन डायोड होते हैं ये, तो इसका मतलब स्नबर का डायोड तो दूसरा है ना, ये वाला डायोड स्नबर का है, ये TVS डायोड है। और यहाँ पर जो मार्किंग बनी है पीसीबी पे वो लिखा है ZD, तो जीनर डायोड इसको मार्क किया हुआ है, और इसमें ये TVS डायोड निकला जो कि ख़राब है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं बेसिकली, लेकिन क्योंकि ये ख़राब है तो हम इसको एक बार निकालते हैं। इसको अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा SMPS चलना चाहिए, तो हम इसके बिना एक बार पहले SMPS को ऑन करके देखते हैं। तो इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए पावर ऑन किया तो इसकी लाइट अब कंटिन्यूस आ गई है। तो इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार इसकी। देखिए 21.84 वोल्ट आ गए हैं। इसको सेट करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है। तो ये हो गई हमारी 24 वोल्ट। ठीक है, ये 24 वोल्ट भी आ गए इसके अंदर। और एक बार इसको लोड पे भी देखते हैं कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, लोड ले रहा है कि नहीं है। तो 12 वोल्ट के दो बल्ब हैं, इसको लगाता हूँ सीरीज में। तो ये 24 वोल्ट हो गए, दो 12-12 वोल्ट के। तो इसको ऑन करके देखते हैं इसमें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ये। यस, देखिए दोस्तों, ये बल्ब भी हमारे ग्लो हो गए हैं, वोल्टेज भी 24 आ रही है, और सप्लाई ओके चल रही है हमारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो डायोड है TVS डायोड, यही ख़राब है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन डायोड हैं कि अगर वोल्टेज वहाँ ज़्यादा बने तो उसको ये प्रोटेक्ट करें। तो वोल्टेज वहाँ ज़्यादा आ गई होगी जिसकी वजह से ये डायोड हमारा ख़राब हो गया है। तो अब इसकी जगह हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा पड़ा है TVS में। देखिए ये TVS डायोड है, P6KE 200A पड़ा है, और एक ये P6KE 24A पड़ा है हमारे पास। तो 200A वाला जो है,
P6KE200A, और ये हमारा जो निकला है वो है 400A। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसके ये दो डायोड को सीरीज में लगा दें तो ये 400 वोल्ट के बन जाएंगे। 400 का मतलब वोल्ट है, ये 200 वोल्ट के डायोड हैं, वो 400 वोल्ट का है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को ही दो डायोड ले लेते हैं इसके, ठीक है, और इनको हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज में कैसे होंगे ये, इनको एक का एनोड और एक का कैथोड, ठीक है ना। ये देखिए, एक का ये एनोड यानी कि इसका प्लस वाली साइड, और दूसरे का कैथोड जो माइनस वाली, जो पट्टी वाली साइड होती है ना, स्ट्रिप वाली, वो इन दोनों को हम एक साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं इधर रख के। तो ये हमने डायोड्स को मैंने इकट्ठा कर दिए, यहाँ पे एक साथ जोड़ लिए इनको, ठीक है, और जोड़ के इसको हम कर देते हैं यहाँ से कट। ये कट हो गया सब, अरे निकल गया, सप्लाई को बंद कर देता हूँ पहले। तो ये दो डायोड हमारे हो गए, इसको हम सीरीज में इनको जोड़ दिया, ठीक है, और इसको थोड़ी सी पेस्ट लगा के सोल्डर कर देते हैं यहाँ पे ताकि ये अलग ना हो। तो ये हमने इसमें थोड़ी सी पेस्ट लगा दी है, और अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं इस पे। तो ये अब हमने दोनों डायोड को जोड़ दिया है। अब ये हमारा 200-200 वोल्ट के दो डायोड सीरीज में लगा के 400 वोल्ट के बन गए हैं। तो अब हम इसको उसकी जगह पे लगा देते हैं 400 वोल्ट पे, ठीक है। पोलैरिटी का ध्यान रखना है, कहाँ उसका एनोड कहाँ कैथोड है वो देख के लगाएंगे हम। देखिए दोस्तों, अब हमने इसमें ये डायोड अपना लगा दिया है, ये वाला, इसको डबल करके हमने 200-200 वोल्ट के दो लगा के 400 वोल्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये सप्लाई में हमने इसको वापस लगा दिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं दोबारा से। और ये सप्लाई को दोबारा ऑन किया मैंने। अब देखिए ये सप्लाई हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। और वोल्टेज चेक कर लेते हैं फिर से, और ये 24 वोल्ट हमें स्टेबल अब दे रही है, ठीक है। लोड एक बार दोबारा से चेक करते हैं। तो ये लगाया और ये लगाया, ये लोड भी हमारा इसमें काम कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ओके है। तो इसका मतलब अब ये हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है दोस्तों। तो इसमें फॉल्ट क्या मिला, एक ये डायोड खराब था जो कि लगे हुए में सही दिखा रहा था बिल्कुल, निकालने पे ही हमें पता चला कि ये खराब है। अब आप इसमें वैसे डायोड चेक करोगे तो सारे आपको सही दिखेंगे, पहले सारे डायोड सही दिख रहे थे जब हम इसमें चेक कर रहे थे। लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस से पता था कि ये डायोड स्नबर वाले जो हैं वो सही दिखाता है, एक बार उसको बाहर निकाल के चेक करना पड़ता है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस काम आया यहाँ पर। तो ये डायोड एक हमारा इसमें ख़राब निकला, वो हमने इसमें रिप्लेस कर दिया, हमारी सप्लाई ओके हो गई है। अगर बाई चांस आपके पास ये डायोड नहीं है, ठीक है ना, ये टीवीएस डायोड सबके पास होते नहीं है, तो अगर आप इसमें वो डायोड नहीं लगाओगे, उसके बिना भी सप्लाई आप दे दोगे कस्टमर को, तो भी ये सप्लाई काम करेगी। सिर्फ ये जो प्रोटेक्शन फीचर है ये उसका आप डिसेबल कर दोगे डायोड को ना लगा करके। तो अगर पहले से इसमें ये डायोड ना होता मान लीजिए, तो जो काम उस डायोड ने किया है
वो खुद मर गया लेकिन उसने सप्लाई का बाकी सारा सिस्टम बचा लिया है। तो अगर ऐसा कुछ होता और वो डायोड ना लगा होता पहले उसमें, तो उस केस में क्या होता, हमारा मॉसफेट जाता, मॉसफेट के साथ हमारा आईसी भी उड़ जाता। ठीक है ना, तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती उससे। तो ये डायोड अगर आपके पास है तो आप जरूर लगाओ इसको। आपके पास नहीं है, कहीं मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर आप उसके बिना ही दे दो कस्टमर को, है ना। लेकिन कोशिश करो कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसको जरूर लगाओ। इसी ने प्रोटेक्ट किया है आपके मॉसफेट को और आईसी को। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों कंपोनेंट इसमें अभी हमें खराब मिलते। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करके जाना दोस्तों, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।